साई राम बच्चों, कैसे हैं? कुशल मंगल है ना? कि अब हम आज पढ़ते हैं, तो उसके पहले बच्चों आप मुझे बताइए कि कहाँ भी जाकर आप पूछिए, किसी से भी पूछिए, बोलते हैं आई हैव नो टाइम, मेरे पास क्या नहीं है, समय नहीं है, फुर्सत नहीं, ऐसे बोलते हैं। यह क्यों बच्चों? क्योंकि वे लोग अपना सुसमय, अच्छा समय क्या करते हैं, उदास में उसे क्या करते हैं, व्यर्थ गंवा देते हैं, उसे ऐसा ही छोड़ देते हैं, खो देते हैं। क्या वह समय, अमूल्य समय उनको मिलता है? नहीं। इस कारण से उनके पास पर्याप्त समय नहीं रहता, अर्थात समय को अच्छी तरह से उन लोगों ने क्या नहीं किया है, पहचान नहीं लिया है, उसका परिचय नहीं कर लिया है। तो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन में सफलता पाना जो व्यक्ति चाहता है, उसे क्या करना चाहिए, समय को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। माने सही समय पर सही काम करना, इससे क्या होता है, समय का पहचान होता है। अर्थात अब हमें पढ़ाई करना है, इस काल में हम पढ़ाई ना करके सो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं, ऐसा समझकर सो जाते हैं, तो हमें यह समय, अब बीता हुआ खोया हुआ समय मिलता है क्या बच्चों? नहीं। तो यहाँ जो इस तरह करते हैं उनको समय का अच्छा परिचय नहीं हुआ है। तो इस बारे में माने समय की महत्ता, समय का पहचान कराने के लिए हमारे एक कवि कौन है, सियाराम शरण गुप्त, अर्थात हमारे हिंदी के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी के छोटा भाई, अर्थात वह कहते हैं अनुज, माने तम्मा। तो वह क्या कहते हैं, समय की पहचान कर लेना चाहिए। जो व्यक्ति समय को पहचानता है, समय के साथ साथ काम करता है, वह जीवन में क्या होता है, प्रगति पाता है, अपना हर काम में सफलता पाता है, उसका जीवन भी सुखमय होता है। क्या बच्चों, तुम सुखमय जीवन चाहते हो या दुखमय जीवन? हाँ, सुखमय जीवन चाहते हैं। तो आज से जो जो आपको वीडियो में पाठ आता है उसे अच्छी तरह से पढ़िए, तो आपको आने वाले दिन को क्या होगा, बहुत अच्छा होगा, उपयोग होगा। तो समय को अच्छी तरह से पहचानते हो। क्या आपने सियाराम शरण गुप्त यह कवि का फोटो तो तस्वीर देखा है? देखिए, वो ऐसे हैं, ऐसे हैं। कैसे हैं बच्चों? देखने में टोपी वाला है, गांधीवादी के जैसे दिखाई पड़ते हैं, फिर भी अपना काम टाइम टाइम पर करते हैं। इसलिए समय की महत्ता अच्छे जानने वाले यह कवि सियाराम शरण गुप्त हम बच्चों को अथवा लोगों को समय के मूल्यता को बताने जा रहे हैं। हम आज जो पद्य पढ़ रहे हैं क्या है, समय की पहचान। समय माने क्या है, टाइम। समय की पहचान, पहचान माने तिಳುವಳಿಕೆ, परिचय कहते हैं। लेखक परिचय, कवि परिचय लेते हैं। कवि का नाम क्या है, कवि परिचय। यहाँ कवि का नाम क्या है, सियाराम शरण गुप्त। कवि का नाम होता है सियाराम शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त। सो इनका जन्म कहाँ हुआ, हम पढ़ते हैं, देखिए बच्चों, कवि परिचय। कवि सियाराम शरण गुप्त जी का जन्म 4 सितंबर माने 4 सितंबर 1895 को मध्य प्रदेश राज्य के झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, चिरगांव। यह एक गांव है, एक
कन्नड़ में बोलते हैं हल्ली। तो यहाँ उनका जन्म होता है सितंबर अथवा सितंबर महीने के 4 तारीख 1895 माने 1895। तो इस बच्चे का और बड़े भाई लोग थे, हम जानते हैं हिंदी के राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त। पिता का नाम माने सियाराम शरण गुप्त जी के पिता का नाम क्या है? सेठ रामचरण कनकने। क्या है? कंकने नहीं, कनकने। और माता का नाम क्या होता है? यहाँ कौशल्या बाई। तो हम देखते हैं बच्चों इनका जन्म काल कौन सा है? जन्म काल और स्थल 4 सितंबर 1895। कहाँ? मध्य प्रदेश। उस काल में वह क्या है? मध्य प्रदेश। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के यहाँ जाना जाता है। मध्य प्रदेश के झांसी के क्या है? झांसी जिले के चिरगांव में इनका जन्म हुआ। चिरगांव में इनका जन्म हुआ। तो इनके माता पिता का नाम देखिए, सेठ रामचरण कनकने पिता का नाम है। माता का नाम क्या है? कौशल्या बाई। क्या है? माता पिता। इनके माता पिता कौन है? इनका नाम सेठ कौशल्या, पहले हमने माता लिखा है इसलिए कौशल्या बाई। और माता का नाम क्या है? बोला कौशल्या बाई। पिता का नाम क्या है? सेठ। सेठ अन्य लिंग क्या है बच्चों? सेठानी होता है। लिख लीजिए सेठ रामचरण कनकने। इनके लिए भाई लोग थे, आप लोग लिख लीजिए मैथिली शरण गुप्त। आगे क्या हुआ देखिए, यह हिंदी के राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी के अनुज थे। अनुज माने छोटा भाई, कन्नड़ में बोलते हैं तम्मा। बड़े भाई को क्या बोलते हैं? तो अनुज का विलोम शब्द होता है अग्रज। अग्रज माने अन्ना अथवा बड़ा भाई। तो प्रारंभिक शिक्षा के बाद घर पर ही उन्होंने गुजराती, अंग्रेजी तथा उर्दू भाषा सीखी। प्रारंभिक शिक्षा मतलब प्राथमिक शिक्षण। और इसको पाने के बाद इन्होंने अपने घर में बड़े लोगों से क्या सीख लिया? गुजराती भाषा सीखनी चाहिए, क्योंकि हमें बहुत सारी भाषा सीखकर बहुत ज्ञान प्राप्त करना है और विभिन्न प्रदेश के, इसलिए भाषा सीखनी चाहिए। गुजराती भाषा गुजरात में बोली जाती है, अंग्रेजी, उर्दू, यह सब भाषाएं सीखना चाहिए। बच्चों लिख लीजिए, भाषा बहुवचन क्या होता है? भाषाएं। तो आगे 1929 में महात्मा गांधी जी के संपर्क में आकर गुजरात के पास रहने वाला वारदा अथवा वर्धा में ये कुछ दिनों तक रहने लगे। अर्थात मैंने पहले बोला है इन्होंने टोपी पहनी है, गांधी के अनुयायी हैं महात्मा गांधी जी के। तो महात्मा गांधी जी के सामने अथवा संपर्क में आकर उनके साथ रहकर कुछ दिनों तक ये वर्धा में रहने लगे। कब आए महात्मा गांधी जी के संपर्क में? 1929 को। तो उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ऐसी महान लोगों के संपर्क में रहते रहते इनका साहित्य अभिवृद्धि हुई। इन्होंने अनेक रचनाएं की है। इनकी प्रमुख रचनाएं यहाँ लिखी है कि मोर्चा, मौर्य विजय, अनाथ, विषाद, आर्द्रा, आत्मोत्सर्ग। देखिए बच्चों, आत्मोत्सर्ग में एक संधि है, आत्म प्लस उत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग। संधि क्या होती है? गुण संधि, वो आकार आया है। मृण्मय, बापू, महात्मा गांधी जी को हम प्यार से किस तरह पूछते हैं तो पुकारते हैं? बापू। नकुल आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। दीर्घकालीन साहित्य सेवा के लिए उन्हें नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी द्वारा एक उपाधि तो प्रशस्ति मिली है। वो प्रशस्ति क्या है? सुधाकर पदक। इनको मिला हुआ पुरस्कार अथवा प्रशस्ति क्या है बच्चों? सुधाकर
पदक इनको प्राप्त हैं। ऐसे इनका मरण कब हुआ, हम देखते हैं इनका मरण 29 मार्च 1963 को इनका निधन अथवा मरण हुआ। कि 29 मार्च माने 29 मार्च 1963 में इनका निधन हुआ। तो ऐसे महान कवि क्या करते हैं, पाठ समय की पहचान, इस पद्य पाठ को प्रस्तुत करने का इनका आशय और उद्देश्य क्या है। पाठ परिचय देखते हैं, पाठ का आशय देखिए बच्चों। समय अधिक महत्वपूर्ण तथा उपयोगी होता है। समय को जो अपना सच्ची साथी बना लेते हैं वह अपने काम में क्या होते हैं, सफल होते हैं। तो हमें समय के साथ साथ चलने से क्या होता है, देखिए एक घंटी ಗಡಿಯಾರ ಇರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಯಾರನ್ನೂ ಕಾಯದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಮಯ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ, ಆಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಟು ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ ನಾಡಿದ್ದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಉದಾಸೀನ ಮಾಡಿದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಕೆಲಸ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸಮಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. तो क्या कहते हैं कवि, समय अत्यंत महत्वपूर्ण है और उपयोगी भी है। समय को भी जो अपना सच्चा साथी अथवा मित्र बना लेता है, समय को कौन अपना मित्र बना लेता है, वह क्या वो कर लेता है, अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। देखिए बच्चों, पुस्तक को कौन अपना साथी बनाता है वो बहुज्ञानी बनता है। उसी तरह हमें समय को भी क्या करना चाहिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपना मित्र कर लेना चाहिए। सफल विलोम शब्द विफल अथवा असफल होता है, अपने विलोम शब्द पराये लिख लीजिए। तो इस कविता में यह संदेश अथवा सूचना समाचार दिया गया है कि हमें काम करने का जो अवसर प्राप्त होता है उसे व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए। माने ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಸಂದರ್ಭ ಸಿಗ್ತದೆ, ಸಮಯ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಲ್ಲದಿರೋ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅವಸರ का अर्थ क्या होता है, मौका अथवा संदर्भ। सो आगे हम देखते हैं कवि इस पद्य को किस उद्देश्य से प्रस्तुत करते हैं कि इस पद्य के द्वारा बच्चों में अनुशासन पैदा करना। अनुशासन माने डिसिप्लिन अथवा शिस्तु बोलते हैं, तथा क्रियाशीलता पैदा करना। अब कोरोना का काल है, बच्चे क्या करते हैं, काम नहीं करते, बोला हुआ काम नहीं करते, क्या करते हैं, कंप्यूटर हो मोबाइल हो यहाँ अपना मन लगाकर क्या है समय बिता करते हैं। क्या वह समय आपका क्या होता है, लिखने का, पढ़ने का, क्या फिर से वह आता है बच्चों, नहीं। तो क्या बोलना है यहाँ, क्रियाशीलता होना चाहिए बच्चों में। क्या पैदा करना, हमेशा कार्यरत रहने का एक भाव पैदा करना इस पाठ को प्रस्तुत करने का कवि का क्या है, मूल उद्देश्य है। तो बोलते हैं देखिए, समय बहुत अनमोल है। अनमोल माने मूल्यवान, महत्वपूर्ण, ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥದ್ದು। तो उसका महत्व धन से भी ज़्यादा है। ನೋಡ, ಒಮ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂಥ ಸಮಯವನ್ನು ನೀವು 1 ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಏನು ಬಿಲಿಯ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ, ಇಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಕಳೆದಂಥ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಕಳೆದು ಹೋದಂಥ ಹಣ, ದುಡ್ಡು, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ, ಉಂಟು. ಯಾವಾಗ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಇದ್ದಾಗ. ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಸಮಯ ದೊಡ್ಡದು, ಹಣ ದೊಡ್ಡದು, ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯ ದೊಡ್ಡದು. ಆದ್ದರಿಂದ उसका महत्व धन से भी क्या है, ज़्यादा है। तो इस कविता द्वारा छात्र समय की पहचान करेंगे। समय का परिचय अथवा पहचान कराने के लिए कवि ने क्या किया है, इस पद्य को प्रस्तुत किया। बच्चों, कवि की आशय यह है कि आप इस पद्य के द्वारा अपने जीवन में समय का सदुपयोग करेंगे। कि आप देखते हैं ये दो पंक्तियों को मैं पढ़ते भावार्थ बताते जाती हूँ। देखिए, वहाँ पहला चित्र देखिए,
एक आदमी सोफा में अपने पाँव के ऊपर पाँव रख कर बैठा है, अपने सिरहाने अपने दोनों हाथ को मोड़कर बैठा है। कैसा बैठा है, बहुत स्टाइल लगता है। लेकिन उसके सामने एक घड़ी अथवा समय है, उसके चारों तरफ। वह आश्चर्य में इस आदमी को देख रहा है कि इस नौजवान को करने के लिए बहुत काम होगा, फिर भी वो ऐसा ही कैसा बैठा है। तो समय को क्या होता है, बहुत आश्चर्य होता है। तो इसी के नाते यहाँ पद्य में बताया है कवि ने, देखिए, उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता। उद्योगी माने क्रियाशील व्यक्ति, काम करने वाला। काम करने वाले को क्या यह सुसमय, यह अच्छा समय नहीं है, ऐसा डिफरेंस अथवा व्यत्यास मालूम होता है? नहीं, उसे हर क्षण क्या होता है, सुसमय होता है और समय का महत्व जानकर कार्य करता रहता है। समय नष्ट कर कहीं सौख्य कोई भी पाता है। माने हमें मिलने वाला सुसमय, शुभ घड़ी, अच्छा समय, उसे हम ऐसा ही धर्म से अथवा कार्य किए बिना खो देते हैं, उसे व्यर्थ गंवा देते हैं। क्या ऐसा आदमी अथवा ऐसे व्यक्ति अथवा लोग जीवन में सुखी बनते हैं, सौख्य बनते हैं? सौख्य माने सुखी, नष्ट विलंब शब्द लाभ लिख लीजिए। तो आगे कवि कहते हैं, आलस ही यह करा रहा है सभी बहाने, जो करना है करो अभी, कल हो जान क्या जाने। इस तरह कवि कहते हैं कि कवि कहते हैं आलस ही यह करा रहा है। यहाँ पहला चित्र देखिए, एक नौजवान ऐसा ही उदास बनकर बैठा है, उसको करने वाला काम बहुत सारा है, ढेर सारा है, लेकिन ऐसा बैठा है, क्यों? कार्य नहीं कर रहा है। इसका कारण है आलस्य। आलस्य माने उदास अथवा उदासीना, आलस्य। विलोम शब्द क्या है, इसके पहले देखा है हमने, उदास अथवा कन्नड़ा उदासीना। और एक शब्द आता है बहाना। बहाना माने कारण, कन्नड़ा नेवाना, उपाय। कन्नड़ में क्या बोलते हैं, नेವಾನ. ಏನಿಲ್ಲದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ನೆವನ ಹೇಳಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಸೀನ, ಆಲಸ್ಯ. ही यह करा रहा है सभी बहाने. बहाना एक वचन, बहुवचन बहाने. जो करना है करो अभी, कल हो क्या जाने. तो बच्चों, अब नौजवान कार्य में बहुत इंटरेस्ट रहने वाले, लेकिन वो कार्य करने के बिना क्या करते, कुछ ना कुछ कारण बहाना बनाकर आलस्य के कारण क्या करते हैं, अपने को वहाँ से 9-2-11 करवा लेते हैं, भाग जाते हैं कार्य करने के जगह से. यह कवि कहते हैं जो करना है करो अभी, कल वो क्या जाएगा. ಮನೆ ನಾಳೆ ಎಂಬುದು ಏನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವಾ, ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ದೇವಾ, ಇವತ್ತು ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವಾಗ ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಜೋ ಕರ್ನಾ ಹೇ करो अभी, अभी करो. आज कल ऐसा दिन को व्यय मत करो. कल हो क्या जाने, माने कल क्या होगा इसके बारे में कोई भी नहीं जानता है. इसलिए समय मिलने पर हमें क्या करना चाहिए, करने वाला काम करना चाहिए. तो हमें जीवन में क्या मिलता है, सफलता मिलती है. तो पा सकते फिर नहीं कभी तुम इसको खोके. खोके माने खोकर, गंवा कर. खोना विलोम शब्द पाना. यहाँ खोके शब्दार्थ क्या है, गंवा कर. गंवा कर माने कलेदुकोंडु. क्या बोलते हैं, कलेदुकोंडु. तो जो समय है उसे हम एक पलक लगाने में खोते हैं, लेकिन उस समय में हम काम करना है तो काम करने से क्या होता है, सफलता मिलती है. लेकिन कवि इधर कहते हैं कभी तुम क्या है, इस बहुमूल्य समय को खोने के बाद क्या उसे फिर पा सकते हैं, नहीं. चाहो तो क्यों नहीं चक्रवर्ती भी हो के, तुम चक्रवर्ती भी हो या गरीब आदमी हो, लेकिन समय को सबके क्या है सामने अच्छा बांट दिया गया है.
24 आवर्स होता है। हर एक गरीब को हो, हर एक अमीर आदमी को हो, चक्रवर्ती को भी हो और नौकर को भी हो। हम ऐसा होने पर भी समय हमें समानता से मिलता है, इसलिए हमें समय को खोना नहीं चाहिए। खोया हुआ समय फिर से हमारे हाथ में नहीं आता है। जिस तरह देखिए बच्चों, समुद्र में यह लहरें, हिलोरे, तरंग आते जाते रहते हैं। जैसे समय जिस तरह आता जाता रहता है, उसी तरह एक बार हम जो हिलोरा अथवा तरंग समुद्र में देखते हैं, फिर दूसरी बार उस क्या है तरंग को देखते हैं, ऐसा समझिए क्या वो देखने को आपको मिलता है? नहीं मिलता है। उसी तरह समय भी एक बार बीत जाता है, उस समय हमें फिर से देखने को, अनुभव करने को नहीं मिलता है। इसलिए समय का हमें क्या करना चाहिए? बहुत जागरूकता से उसको क्या करना चाहिए? सदुपयोग करना चाहिए। कर सकता कब कौन द्रव्य है इसकी समता। समता माने तुलना, साम्यता, समता शब्द का अर्थ क्या होता है? तुलना। होलिके, कन्नड़ में होलिगे नहीं, होलिके। तो क्या कहते हैं कवि सियाराम शरण गुप्त जी? कुछ लोग होते हैं समय को द्रव्य माने संपत्ति से क्या करते हैं? सोना चांदी ऐसे वज्र आदि से क्या करते हैं? उसकी तुलना करते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, ऐसे व्यक्ति इस एक समय को दूसरे धन से तुलना करते समय, जो समय रहता है ना, वो क्या कर देते? पा सकते हैं, खो सकते हैं, उसे वह खो देते हैं। तो यह उनको मालूम नहीं रहता समय कितना मूल्यवान है। कुछ लोग क्या करते हैं? यह समय को द्रव्य अथवा धन से क्या करते हैं? तुलना करते हैं, समता करते हैं। फिर भी तुमको नहीं जरा है इसकी चिंता। फिर भी इन लोगों को समय बीता जा रहा है, इसके बारे में चिंता नहीं है। वो निश्चिंत होकर किस काम में डूबे रहते हैं? समय को द्रव्य से तुलना करने के कार्य में डूबे रहते हैं। दूसरी ओर वे क्या करते हैं? अपना बहुमूल्य समय को खो देते हैं। चिंता, विलोम शब्द निश्चिंता, चिंता निश्चिंता। आगे कवि क्या कहते हैं? यह समय ईश का दिया हुआ क्या है? अति अनुपम धन है। ईश माने कौन है? दाता, भगवान, ईश्वर बोलते हैं। ईश्वर ने हमें बहुत मूल्य जिंदगी, जीवन दिया है। उसके साथ साथ क्या दिया है बच्चों? समय भी दिया है। तो ईश का दिया हुआ बहुत अमूल्य अथवा अनुपम धन कौन सा है? यह समय। ईश माने कौन है? भगवान, भगवंता, देवरू। ईश का अर्थ क्या है? भगवान। ईश का दिया हुआ अनुपम, अनुपम माने जिसका क्या है? मूल्य नहीं टिका जा सकता, उसको क्या बोलते हैं? अनमोल अथवा अनुपम। धन, बहुवचन धन होता है। तो आगे यही समय ही अहो तुम्हारा शुभ जीवन है। कवि यहाँ हमें सजग करते हैं, हे मनुज। अहो इसका अर्थ अरे, ಎಲೈ, ಅರೆ ಮಾನವನೇ ನಿನ್ನ ಶುಭ ಜೀವನ ಯಾವುದರಲ್ಲಿದೆ? ಸಮಯದಲ್ಲಿದೆ, ಸಮಯದ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ। सो यही समय ही अहो मानव तुम्हारा शुभ जीवन। शुभ विलोम शब्द क्या होता है? अशुभ। शुभ अर्थ मंगल, श्रेयस्कर। शुभ का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? अशुभ। तो आगे कवि कहते हैं एक शब्द अहो, इसका अर्थ क्या है? मैंने बोला अभी अरे। अहो का अर्थ क्या है? अरे, अजी, अरे रे अल्वा, ಎಲೈ कन्नड़ में। सो आगे कहते हैं कवि पल, पल माने क्षण, ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು। सो यहाँ समय ईश का दिया हुआ अनुपम धन है। तो यही समय हम मानवों का क्या है? शुभ जीवन से जुड़ा हुआ है। तुच्छ
कुछ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो, माने समय का एक एक क्षण, एक एक पल को भी हमें मूल्यवान समझना चाहिए, उसे तुच्छ, घृणा माने नेग्लेक्ट करना नहीं चाहिए। पल पल से ही बना हुआ जीवन को मानो, क्योंकि तुम्हारा जीवन किससे बना है? पल पल से, समय के पल पल से बना है। ಸಮಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಜೀವನದ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೂಡ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರದು, ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬಾರದು, ಅದರ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಬಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ? ನಮಗೆ ಸಫಲತೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜಾನ್ ವಿಲೋಮ್ ಶಬ್ದ ಅಂಜಾನ್, तो जीवन विलोम शब्द मरण, एक विलोम शब्द अनेक होता है, पल पल एक ही तरह लिखा है, यह द्विरुक्ति होती है। आगे कवि क्या कहते हैं? करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो। चित्त माने मन, चित्त का अर्थ क्या है? मनस्सु, चित्त क्या बोलते हैं? मन अथवा चित्ता, कन्नड़ में क्या बोलते हैं? चित्ता अथवा मनस्सु ಹೇಳ್ತಾರೆ. तो यहाँ हमें क्या करना चाहिए? कवि कहते हैं उसी में चित्त लगा दो, करना है जो काम, जो काम आपको जिस समय में करना है उस समय को सदुपयोग करने के लिए करने वाले काम पर हमें ध्यान अथवा चित्त रखना चाहिए। ध्यानपूर्वक मन लगाकर करने वाला काम करने से हमें क्या होता है? उस काम में सफलता मिलती है। आत्मा पर विश्वास करो, संदेह भगा दो। मन में हमेशा शक अथवा संदेह रहता है, उसे भगाकर, उसे वहाँ से मिटाकर हमें क्या करना चाहिए? हम पर, स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए। अर्थात आत्मा पर विश्वास रखकर धैर्य से क्या करना चाहिए? करने वाला काम मन लगा कर करना चाहिए। ऐसा वैसा कोई कहता है ऐसा काम खत्म करना है, मन किसी जगह में रख कर किसी बहाने में उसे डुबा कर काम करने से हमें किया हुआ काम में सफलता नज़र नहीं आती है, हम हार जाते हैं। हमें जीवन में जीतना है तो समय को सही रूप से क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। करने वाला काम मन लगा कर करना चाहिए, आत्मा पर विश्वास रखना चाहिए, संदेह को भगाना चाहिए। ऐसा कहते हैं। ऐसा करने से समय का परिचय होता है। संदेह विलोम शब्द निस्संदेह, कैसा लिखते हैं बच्चों? संदेह विलोम शब्द अर्ध सा लिखिए और संदेह लिखिए, निस्संदेह होता है। आगे कवि क्या अंत में कहते हैं? अंत के पंक्तियों में ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे, खोकर पीछे इसे सर्वथा पछताओगे। इसका अर्थ क्या है? हे मानव, अब तुम्हारे सामने सुसमय, शुभ घड़ी है, अच्छा समय है, इसे तुम जाने बिना समझे बिना उसे खो देते हो तो ऐसा समय फिर कब पाते हो? जिंदगी भर ऐसा समय तुम्हें चाहने पर भी नहीं मिलता है। इसलिए खोने, एक बार हम समय को खो देते हैं, हमारे हाथ से वह छूटा जाता है, तो हम क्या है? पछताने पर हमें वह समय नहीं मिलता है। खोकर पीछे इसे सर्वथा, सर्वथा माने हमेशा, सदा हम क्या करते रहते हैं? जिंदगी भर क्या करते रहते हैं? पछतावे अथवा पश्चाತ್ತಾಪ ಪಡುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಸಮಯ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎದುರಿರುವಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ, ಹೀಗೆ ನೆವನ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಏನಾದರೂ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಶತಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಸಹ ನಮಗೇನು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ? ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಮಯ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಹಣ ಆದರೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಸಮಯ ಇದ್ದರೆ, ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಮಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಥವಾ ಭಗೀರಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆ ಸಮಯ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು? ಕೇವಲ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ, ಈ ಚಿಂತೆ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಅಲ್ವಾ? ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ? ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗಾದೆ, ಮಿಂಚಿ ಹೋದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿಂತಿಸಿ ಫಲವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಚಿಂತೆ ಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಚಿಂತೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದು ಹೋದ ನಂತರ. ಆದ್ದರಿಂದ तो यहाँ मैं समझती हूँ
आपको पाठ अच्छा मालूम हुआ होगा। समय का संकेत क्या होता है? यह घड़ी होती है बच्चों। समय का संकेत क्या होता है बच्चों? यह घड़ी होती है। देखिए वह अपने कार्य में मग्न है। उसी तरह आप लोगों को क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। ऐसा नहीं उदास व्यक्त करना नहीं चाहिए। यहाँ मैं आज कक्षा रुकवाती हूँ कि इसका प्रश्नोत्तरी मैं भिजवाती हूँ, उसे आप लिख लीजिए। साईं राम।